नमस्कार, दामाद मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। नए जो साथी हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको कहीं भी अनावश्यक बातचीत कहीं दिखाई नहीं देगी। हम केवल टॉपिक पर पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त में हर चीज को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा इसमें। तो आपसे ये निवेदन हमेशा रहेगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो अपने साथ में कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें ऐसे लगेगी जो आपको शायद नोट करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज तो हमारे जहन में हमेशा के लिए सही रूप से नहीं रह सकती। कुछ तो ऐसा होगा जिन्हें हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो जब वो लिखा हुआ होगा तो वह हमारे उसको हम जल्दी से रिपीट कर पाएंगे। जब भी आपको याद हो तो उसको हम टटोल कर देख सकते हैं कि हमें कौन सी चीज ऐसी है जो हमें मिस हो गई है। तो आशा करूंगा ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही उपयोगी होगा जितने पुरानी वीडियो आपके लिए उपयोगी हो। हाँ, साथ ये भी कह दूं कि आप पुरानी वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हमारे लिए पुरानी वीडियो कोई उपयोगी नहीं है। उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो बनता है इन संख्याओं को पढ़ने या लिखने से संबंधित। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रश्न भी कंपटीशन एग्जाम में आता है। तो हम संख्याओं को किस तरह से लिख सकते हैं, या जो अंक हमें जो दिए हुए हैं, जैसे हमारे सामने कोई संख्या लिखी हुई है 2, 5, 7, 0, 6, 8, 2, 7 और 5। ठीक है, हम इतनी बड़ी संख्या इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें देखिए 1 करोड़ तक की संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, एक संख्या ज्यादा होगी, चलो मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमें जितने अंकों से हम वहीं तक के ही पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ेंगे ज्यादा। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखी है 8 अंकों की एक संख्या लिखी है। तो 8 अंकों की जो संख्या है, इस संख्या को जैसे हमें पढ़ना है तो पढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। हमारे जो प्रश्न आ सकते हैं, एक तो ये आ सकता है कि इसे भारतीय संख्यांकन पद्धति में बताइए पढ़कर, या दूसरा हो सकता है कि यही प्रश्न आ जाए अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसे किस तरह से पढ़ते हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि जो चैप्टर जो दिया हुआ उसमें केवल ये लिखा हुआ है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो उसको पढ़ना और लिखना है तो हमें दोनों ही तरीकों से आना चाहिए। भारतीय संख्या पद्धति में उसको किस तरह से पढ़ते हैं और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में उसको किस तरह से पढ़ते हैं। तो भारतीय संख्या पद्धति से तो लगभग आप सारे ही वाकिफ है, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, सारे जो संख्या है उसको पढ़ना हम कहाँ से शुरू करेंगे, उसको इकाई के अंक से, पीछे वाला जो अंक ये इकाई का अंक है, इकाई, फिर क्या होता है दहाई, उसके बाद में सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार, फिर 10,000, उसके बाद में लाख, उसके बाद में 10 लाख और उसके बाद में करोड़। ठीक है, 8 अंकों की जो संख्या होगी तो उनको पढ़ने का क्रम यही रहेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इसको मैं ज्यादा विस्तार में इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये जो सारी जो चीजें हैं ये हम कक्षा 3rd या 4th से पढ़ते आ रहे हैं, तो ज्यादा विस्तार से लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपके लिए समय की बहुत कीमत है और अनावश्यक वीडियो को लंबा करना मेरा उद्देश्य नहीं रहता है। क्यों, इसको 100 रुपये अपन एक बार ले लेते हैं। जब भी संख्या को पढ़ना हो तो सबसे पहला तरीका क्या होगा, जो इकाई, दाई और जो सैकड़ा है इन तीनों को हमेशा साथ में पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद में 1000 और 10,000 के अंकों को एक साथ पढ़ा जाता है। उसके बाद में लाख और 10 लाख इन अंकों को साथ में पढ़ा जाता है, और उसके आगे इसी तरह से करोड़ और 10 करोड़ अगर है तो उनको हमें साथ में पढ़ना है। ठीक है, तो इनको पढ़ने का तरीका क्या होगा, जब भी ऐसी संख्या लिखी हुई आए आपको कहीं भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा इनको आप इसका सबको पृथक्करण कर दीजिए। इकाई, दाई, सैकड़ा को सबसे पहले अलग कर दीजिए, उसके बाद में 1000, 10,000 इसको अलग कर दीजिए, फिर लाख, 10 लाख इसको अलग कर दिया, फिर करोड़। ये करने से हमें क्या होगा, पढ़ने में बहुत आसानी होगी। यानी हमें ये मालूम, जैसे सिंपल सा है, ये तो कितने हैं 275, इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ये कौन सा पद होता है, 1000 का, ये है लाख और ये क्या है करोड़। यानी इसको सिंपल सा पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, 5 करोड़ 70 लाख 68,275। ठीक है, तो पढ़ने में बहुत आसान होती है। ज्यादा जो दिक्कत होती है हमें, वो होती है हमें संख्याओं को लिखने में। ठीक है, अब संख्याओं को लिखने में दिक्कत क्यों होती है, उसका कारण ये है कि हम सिर्फ संख्याओं को, जब भी हमें लिखने को कहा जाए तो हम संख्या को डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते हैं, और वहां हमारे चूकने की संभावना रहती है। वैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं। जैसे हमें 2 करोड़ 40 लाख 3,040, अगर
ये जो मैंने जो संख्या जो बोली है या जो मैंने लिखा है शब्दों में, इसको हमें अंकों में बदलना है, इसकी संख्या लिखनी है। तो अगर हमें संख्या लिखने का है तो हम सर जल्दबाजी में कैसे लिखते हैं, 2,40,03,040। ये हमारा तरीका अधिकांश रहता है बच्चों का। तो यही तरीका जो है ये हमें अक्सर गलतियां करवाता है, क्योंकि हमें क्या होती है, हम पूरे इसमें स्थानीय मान की समझ पूरी नहीं रखते हैं। जब हमें स्थानीय मान की समझ नहीं होती है कि कौन से अंक का कौन सा स्थान है, अगर आप स्थानीय मान की समझ को साथ में रखेंगे तो आप ये इन संख्याओं को लिखने में कहीं भी गलती नहीं करते हैं। या इसको जब भी आपको इसको पहचान करनी हो तो आप सीधा सिंपल सा क्या कीजिए, आप जब भी संख्याओं को लिखना हो तो आप क्या कीजिए, उनको स्थान बना दीजिए। एक बार इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ये हम, क्योंकि हमें करोड़ तक की संख्या लिखनी है, तो जब आप इनका स्थान लिखकर अगर संख्या आप लिखेंगे तो कभी आपके ऐसे प्रश्न गलत नहीं होंगे। चाहे किसी भी भाषा में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी तरह से भी आपको चकराने के लिए कैसे भी शब्दों में लिखना का पूछा जाए तो हम जरूर लिख पाएंगे। अब जैसे यहाँ मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए 2 करोड़ लिखने हैं, यानी करोड़ के स्थान पर मुझे 2 लिखना है। तो ये करोड़ का स्थान है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2, ठीक है। उसके बाद मुझे लिखना है 40 लाख, यानी लाख वाले जो अंक है कौन सा स्थान है, लाख और 10 लाख, ये 2 स्थान है मेरे पास। अब मुझे 40 लाख लिखने हैं, तो 40 का मतलब सीधा है, मुझे दाही पर भी 1 अंक लिखना पड़ेगा और 1 इकाई पर लिखना पड़ेगा। ये हो गया मेरे 40 लाख। उसके बाद में 3,000, ये 1000 वाला जो स्थान है, अब 1000 वाले भी 2 स्थान है, दहाई का, 10,000 का और 1000 का। तो मुझे लिखने के 3,000 है, तो ध्यान रखें ये 1000 वाले स्थान पर ही मुझे लिखना है। ये 10,000 का स्थान जो वो कैसा रह जाएगा, खाली, क्योंकि जब 2 अंक होंगे तब मुझे दोनों 1000 वाले स्थान भरे जाएंगे। नहीं तो हमें क्या करना है, जो इसके केवल 1000 वाला अंक जो है वहीं पर हमें लिखना है। जैसे यहाँ 40 लाख की जगह 4 लाख होता तो हम 4 कहाँ लिखते हैं, इस लाख वाली जगह पर, ठीक है। जब हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाएगी तो आप हर संख्या को अच्छे से लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़े। अब मुझे लिखना है 40, क्या लिखना है मुझे, केवल 40। तो हमारे पास स्थान 3 पड़े हैं, सैकड़ा, दहाई और इकाई। अब सैकड़े का मतलब होता है 100। अब यहाँ पर 100 कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसको आप छोड़ दीजिए। पहले हम दहाई और इकाई पे देखें, हमें क्या लिखना है, 40। तो वही तरीका, अगर केवल 1 अंक होता तो इकाई पे लिखते, 2 अंक कहता हम दहाई और इकाई दोनों पे लिख देंगे, ये हो गए 40, ठीक है। अब उसके बाद जो स्थान रिक्त रह गया वहां 0 लिख दीजिए। सैकड़े पे कुछ नहीं है, 10,000 पे कुछ नहीं है, 0। तो ये आपकी संख्या बन गई 2,40,03,040। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपके कुछ भी लिखना हो तो आपके गलत नहीं हो सकता। फिर दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। जैसे मुझे लिखना है 50,03,002, ठीक है। लिखने में बहुत ही छोटा सा है, 50,03,002 लिखना है। तो सबसे पहले तो मुझे कहाँ तक लिखने हैं अंक, 50 लाख, यानी लाख तक मैं इनके स्थान बना दूंगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ की जरूरत नहीं है। हमें कहाँ तक जरूरत है, देखिए 50 लाख, यानी हमें लाख में 2 अंकों की जरूरत है, तो इसलिए मैंने कहाँ तक लिखा है, 10 लाख तक, ठीक है। अब सबसे पहले हम लाख की पूर्ति करेंगे। कितने लाख लिखने हमें, 50 लाख। तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा, दूसरे 0 यहाँ, ये हो गया 50 लाख। अब मुझे लिखने हैं 300, यानी 100 वाला, यानी सैकड़े का स्थान है, तो इस स्थान पर मुझे क्या लिखना है, 300, यहाँ आ जाएंगे 3। अब अंत में मुझे लिखना है केवल 2, यानी इकाई और दहाई। तो केवल मुझे इकाई पर 2 लिखने हैं, ठीक है। दहाई पर कुछ भी निकल गया, 1 ही अंक है, तब कहाँ लिखा जाएगा, इकाई पे। अब जो शेष जो स्थान है, 1000 पे कुछ भी नहीं है तो 0 हो जाएगा, दहाई पे कुछ नहीं है तो 0। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को बहुत ही सरल तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय जो संख्यांकन जो पद्धति है उसको भी अपन समझ लेते हैं, फिर इस आज का वीडियो को समाप्त कर देंगे। चलिए अब अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो उसमें जो स्थान का निर्धारण वो किस तरह से होता है, तो सबसे पहले तो वही इसमें भी देखिए, इकाई, उसके बाद में दहाई, उसके बाद में सैकड़ा, ठीक है। यहाँ तक तो वही स्थान है जो हमारे भारतीय संख्यांकन पद्धति में है। उसके बाद में कौन सा स्थान होता है, 1000, उसके बाद में 10,000, और उसके बाद में हमारे भारतीय पद्धति में तो यहाँ पर हमारा कौन सा आता है, लाख। लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में जो संख्यांकन चलता है वो 3 अंकों में चलता है। कितने अंकों में चलता है, 3 अंकों में। हर बार 3 अंकों पे ही आगे पृथक्करण किया जाता है। उसमें 1000, 10,000 और उसके बाद में 100,000, यानी 1000 के उसमें कितने कॉलम मिलेंगे हमें, 3।
1000 के बाद में हमारे लाख चलते हैं, इसमें क्या चलेगा? मिलियन। इसको क्या बोलते हैं? मिलियन। वही अगला जो चलेगा वो क्या होगा? 10 मिलियन और फिर होगा 100 मिलियन। फिर इसमें हर जगह आपको 3-3 का समूह मिलेगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे संख्या लिखी हुई है 3 7 5 2 6 8 2 0, जैसे ये संख्या लिखी हुई है। ठीक है, अगर इसको भारतीय संख्या पद्धति में पढ़ना हो तो हम कैसे करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा को अलग कर दिया, 1000 10,000 को अलग कर दिया, लाख 10 लाख को अलग कर दिया और हो गए करोड़। 3,75,26,820, ये तो होता है भारतीय संख्या पद्धति में। अब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में अगर इसी को पढ़ना हो तो अब इसमें जो कॉमा लगाने का जो तरीका होगा वो थोड़ा बदल जाएगा। अब इसमें क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा इनको अलग करते हैं, फिर 1000 10,000 100,000 इनको अलग करते हैं, फिर ये मिलियन, फिर 10 मिलियन और 100 मिलियन आगे होता तो 100 मिलियन वाला हो जाता। ठीक, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? वही तरीका, इनको तो वैसे पढ़ेंगे। कितना है ये? 820। उसके बाद में ये जो पूरा कॉलम है ये है 1000 का और ये जो कॉलम वो है मिलियन का। ठीक है, तो अब इसको पढ़ना होगा कैसे पढ़ेंगे? 37 मिलियन। अब 1000 में कितने अंक है? 3 अंक है, तो पहले 3 अंकों को आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। 3 अंक कितने हैं? ये 526। इसको अपन पढ़ेंगे 526,000, फिर होगा 820। ठीक है, यानी मिलियन वाली जो संख्या है इससे अगर बड़ी संख्या जैसे होती 3 7 0 0 2 8 3 7 और 5, जैसे ये 9 अंकों वाली संख्या होती तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 को अलग करते हैं, इन 3 को अलग करते हैं, फिर ये 3 अलग हो जाते हैं। तो कौन सा होता है? ये तो वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो जाते हैं 1000, ये हो जाते हैं मिलियन। तो कितने मिलियन होते हैं ये? 370 मिलियन 28,375। ठीक है, यानी थोड़ा सा अंतर है दोनों ही तरीकों में। दोनों तरीकों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि जो प्रश्न जो इसमें आएंगे उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी कि इनको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा प्रश्न संख्या पद्धति से मुझे दिमाग में आ रहा है। वो कई बार छोटा सा प्रश्न आता है, जैसे अंकों के इकाई का अंक जो है वो आपको ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, तो आप छोटी सी जानकारी एक और शेयर कर लेते हैं फिर, क्योंकि वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो उसके बाद में फिर हम इस चैप्टर को इतनी से कर देंगे, फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं जो कह रहा था कि इकाई का अंक ज्ञात करने के हमारे कई बार प्रश्न आते हैं। जैसे एक प्रश्न ऐसे आ जाए 276 है, उसकी घात कुछ ज्यादा ही लिख दे, जैसे 375। अब इसमें यह पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा? अगर इसका मान ज्ञात करें तो इकाई का अंक क्या होगा? ऐसे प्रश्न भी हमें कई बार संख्याओं में देखने को मिलते हैं। तो इसको भी जो है समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब इस संख्या को अपन 375 बार लिखकर गुणा तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो आपको जो समझना होगी, इसकी समझ जो बनानी होगी वो हम ये बनाएंगे। सबसे पहले तो सिंगल वाले जो अकेले जो प्रश्न आते हैं जो घात वाले, तो उन प्रश्नों में आप ये ध्यान रखें। उसमें तो अगर आपके कहीं पर भी इकाई का अंक 0 लिखा हुआ हो, 1 लिखा हुआ हो, 5 लिखा हुआ हो या 6 लिखा हो, ठीक है, 4 अंक जो है, जो अगर इकाई के अंक अगर लिए हुए हैं किसी भी संख्या के, और उसके ऊपर चाहे घात कोई भी दी हुई हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, कितनी भी घात हो सकती है। लेकिन ये जो संख्या जो 4 जो अंक है, ये अगर इकाई के अंक पे अगर दिए हुए हो तो आप इसको चाहे कितनी ही बार गुणा कर दो, जैसे 0 की घात चाहे कितनी भी होगी अगर संख्या, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? इकाई का अंक तो उसका 0 ही आएगा। इसी तरह से अगर 1 है अगर इकाई के अंक पे, तो वो संख्या का हम जो गुणा करेंगे तो लास्ट में इकाई का जो अंक आएगा वो तो कितना आएगा? हमेशा 1 ही आएगा। या इसी तरह से जब 5 है तो आप कितनी बार उसको गुणा कर लो, उसके इकाई के अंक पर कौन सी संख्या आएगी? 5। और इसी तरह से 6 जो है, 6 को भी आप चाहे कितनी बार गुणा करोगे तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 6। तो आप ये 4 तो ये नोट कर लीजिए कि अगर अकेला वो प्रश्न अगर आया है, अगर अकेली संख्या पूछी है, उसमें इकाई का अगर पूछा है, तो आप सीधा लिख लीजिए कि 6 इकाई का अंक, तो उसका इकाई का हमेशा क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, ये छोटा सा प्रश्न बनता है, लेकिन वहां ध्यान रखें इकाई का क्या होना चाहिए? 0, 1, 5 या 6। ये 4 अंक अगर होंगे तो उसमें चाहे कितनी ही घात हो, उसका इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा। एक तो ये आता है। दूसरा, अब अगर इनके अलावा दूसरे अगर कोई अंक दिए हुए हैं, जो 4 अंक है, इनको छोड़ के अगर कुछ भी अंक दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कुछ और ले लेते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है 372। अब इसकी घात दे दिए मान लो 14। ठीक है, अब इसका अगर इकाई का अंक कौन सा होगा हम कैसे पता लगाएं? इतनी बार हम इसका गुणा तो नहीं कर सकते। तो अब एक चीज आप ध्यान रखें, जितनी भी संख्या है 0 से लगाकर 9 तक की जो संख्या है,
वो अगर इकाई का अगर उसको आप घात में अगर बदले तो किसी भी संख्या, जैसे हम एग्जाम्पल 2 का ही लेते हैं, जैसे 2 की घात अगर 1 होगा तो उसका मान कितना होता है 2। ठीक है, अगर 2 की घात 2 होगी तो उसका मान क्या होगा, 2 का 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, अगर 2 की घात 3 होगी, इसका अर्थ हुआ 2 को 3 बार गुना करेंगे, जब 2 गुना 2 गुना 2, इसका कितना आंसर आएगा 8। ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8। और 2 की घात अगर 4 होगी तो कितना हो जाएंगे 8 दूनी 16। ठीक है, ये मैंने 4 आपके सामने आंसर लिखे हैं और उससे आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा। अब इनके बाद घातें जब आगे लिखूंगा, देखिए 2 की घात अगर 5 है यानी 16 को वापस 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 32। ठीक है, अगर 2 की घात 6 हो तो 32 दूनी कितने हो जाएंगे 64। 2 की घात अगर 7 होती तो कितना हो जाएंगे 64 के डबल कितना हो जाएंगे 128। और 2 की घात अगर 8 होती तो 128 के डबल हो जाएंगे 256। ठीक है, अब इनके आप जो घाते जो है उनको देखिए मैंने क्या दिया है, अब अंतिम अंक दीजिए। इसका अंतिम अंक कितना 2, तो जो 5वीं घात आती है इसका अंक वापस क्या बन जाता है 2। अगर 2 की घात 2 है तो उसका अंतिम अंक 4 है तो उसमें भी 4 है। तीसरा अंक अगर 8 आएगा तो 7वां अंक भी कौन सा आएगा लास्ट में 8। 6 है तो वापस 6। इसी तरह से आप आगे चेक करेंगे तो आपको हर 4 घात के बाद में वापस 5वीं घात में आपको इकाई का अंक यही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो किसी भी अंक के लिए ये लागू हो सकता है। तो जब भी ज्यादा घात दी हुई है उसके लिए सामान्य से हमको क्या करना है, इसका घात अगर इकाई का अंक पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो जितने भी इसकी घात दी हुई है, जैसे यहाँ घात कितनी दी हुई है 54, तो आप पहले इसको 4 से हम दे देंगे भाग। ठीक है, बहुत सारी गाइडों में आपको सीधा ही डायरेक्टली 4 का भाग बता दिया। अब ये समझाते ही नहीं है कि 4 का भाग हम क्यों दे रहे हैं, कि अब 4 का भाग देने से क्या होगा, देखिए इसका 4 का भाग देंगे 4 एकम 4, पीछे 4 या 12, पीछे कितनी बच जाएगी 2 शेष इसमें बच रहे। ठीक है, यानी 13 बार तो इसका भाग पूरा जा रहा है, यानी ये जो 54 जो घात है इसमें से इसकी 52 घात जब होगी तब तक तो इसका अंक वापस यही रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमें क्या करेंगे, घातें शेष बची कितनी है 2 शेष जो घातें बची है, इन 2 घातों को ही इसके ऊपर आप प्रयोग करके देखिए। 372 की अगर घात हम केवल क्या लिखें 2, क्योंकि 4 का भाग 13 बार तो पूरे हो रहे हैं, 13 बार तो ये कि जो अंक है वो पूरे रिपीट होते जाएंगे, तो हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम केवल उसके एक्स्ट्रा जो घात कितनी रह रही है हमारे पास 2, तो ये जो 2 जो इस अंतिम जो अंक इसको आप 2 बार गुणा करके देख लीजिए, यानी 2 की घात जो 2 होगी वो आपका अंतिम अंक होगा। 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, यानी इस पूरी जो संख्या इसकी 54 घातों पर अगर हम गुणा करेंगे तो इसका अंतिम अंक क्या बनेगा 4। यानी किसी भी संख्या का इस तरह से आप घात निकालनी है तो 4 का भाग दे दीजिए, फिर आप जितने का भाग जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये आप ध्यान दें, इसका हमें कोई यूज नहीं करना है। हमें उसके बाद में जितने आपके शेष रहते हैं तो वो हमारे क्या हो जाएगा उसका इकाई का अंक। ठीक है, चलिए तो एक एग्जांपल के प्रश्न करके हम इसको समझते हैं कि किस तरह से जैसे इकलौता प्रश्न है या साथ में कुछ और है तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। पहला एग्जांपल आपके सामने है, जैसे मुझे 673, 532 और 747 का गुणा करके हमें ये बताना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इन तीनों संख्याओं का गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इनके जो इकाई के अंक जो है आप उनका ही केवल गुणा करके पता लगा लीजिए। जैसे कितना है, इसका इकाई का अंक 3, इसका इकाई का अंक 2 और इसका है 7। 3 दूनी 6, 6 7 कितने हो गए 42, यानी इसका इकाई का अंक क्या है पीछे 2। तो ये जो संख्या होगी इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 2। बहुत ही सिंपल है, ये तो जो सिंगल प्रश्न है वो तो बहुत सिंपल है। अब घात वाला जो प्रश्न है, अब जैसे ये संख्या दी हुई 327 की घात 26, 256 की घात 18, 409 की घात 57। अब इसका जो हमें इकाई का अंक पता लगाना हो तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जैसे यहाँ घात कितनी है 26, इसको आप 4 से भाग दे दीजिए, कितने बार हो गए 6 24 पूरे हो जाएंगे, शेष कितने बचेंगे 2। इसमें जो घात बचेगी वो बचेगी 2, यानी हमें केवल जितनी घात बचती है भाग देने के बाद, यानी यहाँ पर इसका इकाई का अंक क्या है 7, यानी यहाँ पर हमें 7 की घात 2 का हम मान ज्ञात करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितनी घात है 18, 18 को हमने 4 से भाग दिया, 4 4 16 पूरे हो जाएंगे, शेष क्या बचेंगे 2। इसमें कितनी घात बच रही है 2। इसका मतलब इकाई का अंक 6 है, इसके घात 2 को देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर कितने हैं 57, तो 57 को भी 4 से गुणा कर दिया, भाग दे दिया, तो 14 चौकी 56, 14 बार पूरा चला जाएगा भाग, 1 बचेगा शेष। ठीक है, एक बार देख लीजिए समझ में नहीं आया हो, ये 57 इसको हम 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, पीछे बच गए 1, ये हो गए 17, 4 24 16, शेष बच गया 1।
ठीक है। तो ये भाग की कितनी शेष बच रही है घात इसमें 1, यानी यहाँ पर हमें 9 की घात 1 हमें लिखनी है। अब देखिए 7 की घात 2 का मतलब 7 को 7 से गुणा कर दिया, 7 7 कितने हो गए 49। 6 की घात 2 का मतलब 6 का 6 से गुणा कर दिया, 6 6 36। और 9 की घात 1 का मतलब 9 का एक बार गुणा कर दिया 9। ठीक है। अब हम ये अंतिम जो अंक है इनका गुणा करके देख लीजिए क्या आ रहा है। 9 का गुणा 6 से किया, 9 6 54, 54 को वापस 9 से गुणा कर दीजिए, ये 54 इसको हम 9 से गुणा करते हैं, 9 4 36, 3 9 5 45 और 3 कितने हो गए 48, यानी आंसर आ रहा है 486, यानी अंतिम अंक जो होगा वो क्या होगा 6। ठीक है। अब कई बार प्रश्न करते हैं लोग कि आप छोटे छोटे भाग वगैरह ये आप यहाँ पर क्यों करते हैं, आप डायरेक्टली तो लिख सकते हैं, लेकिन मैं किसी भी चीज को ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखना चाहता, क्योंकि मैं कहीं भी ये नहीं बताता कि मैं कितना होशियार हूँ, जितना जल्दी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो उन बच्चों को सिखाना है जिनकी स्पीड बहुत स्लो है, जो धीरे धीरे सीखते हैं, तो उनको हर चीज यहाँ बोर्ड पर ही सिखानी बहुत जरूरी होती है। तो आपने कहीं भी शंका नहीं रहे, हर चीज को आप समझे, कहीं भी आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें अपन छोटी से छोटी समस्या का वही सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आशा करूंगा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हुआ होगा। हाँ, हालांकि थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें कहीं भी अनावश्यक चीज हमें नहीं है, और कुछ भी चीज जैसे छूट भी जाए तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर अफसोस रहता है कि वो चीज इसमें ऐड कर दी होती तो शायद कहीं बच्चों के काम आ जाती। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें, और जो साथी पहली बार वीडियो के साथ जुड़े हैं या चैनल के साथ जुड़े तो उनसे एक बार पुनः आग्रह करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि रीट से संबंधित जो सीरीज के वीडियो बनेंगे उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं रहेंगे, और आपके जो तैयारी जो चल रही है उसमें उपयोगी सिद्ध होगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।